जी हां, क्या आप यकीन करेंगे, आज जिन डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस सुबह शाम राजनीति कर रही है, मनमोहन सिंह की सरकार में एनसीईआरटी की किताबों में उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर को कोड़े मारते नेहरू का कार्टून दिखाया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर से नफरत का कांग्रेस का बहुत पुराना इतिहास है और आज आपको वो सारा इतिहास विस्तार से बताएंगे। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को शामिल नहीं करना चाहती थी कांग्रेस। आज सारा देश डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता के तौर पर जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा के शुरुआती 296 सदस्यों में बाबा साहेब का नाम तक नहीं था। बाबा साहेब बंगाल के जिस जिले से चुनकर संविधान सभा पहुंचे थे, विभाजन के बाद उस जिले को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया, जिस कारण बाबा साहेब पाकिस्तान की संविधान सभा का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद जब डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस को धमकी दी कि वो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे और ऐसे संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, तब जाकर कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें संविधान सभा में जगह देने का फैसला किया। बाबा साहेब को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हरवाया। आज चाहे कांग्रेस हर चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर का नाम जपे, लेकिन सच तो यही है कि साल 1952 और 1954 में डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा पहुंचने से रोकने के लिए पंडित नेहरू ने पूरी ताकत लगा दी थी। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में और 1954 के उपचुनाव, दोनों जगह कांग्रेस के हाथों बाबा साहेब अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा और इन दोनों ही चुनाव में स्वयं नेहरू ने बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था, जैसे नेहरू खुद ही नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जीतकर लोकसभा पहुंच पाएं। डॉक्टर अंबेडकर की मर्जी के खिलाफ जाकर धारा 370 की गई लागू। डॉक्टर अंबेडकर इतने दूरदर्शी थे कि जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने का परिणाम क्या होगा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने 70 साल पहले ही समझ लिया था। इसलिए कांग्रेस और नेहरू की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान मसौदा कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट बनाने से मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नेहरू ने अपनी जिद के चलते इस अनुच्छेद को संविधान पर जबरदस्ती थोप दिया। देहांत के 34 वर्षों बाद मिला भारत रत्न। बाबा साहेब का देहांत 1956 में ही हो गया था, लेकिन उन्हें भारत रत्न के लिए 34 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग को खारिज करती रही। 1990 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब जाकर देहांत के 34 वर्षों बाद बाबा साहेब को भारत रत्न मिला, जबकि नेहरू इंदिरा सालों पहले ही अपनी सरकार में खुद को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके थे। बाबा साहेब का नहीं बनाया कोई राष्ट्रीय स्मारक। 70 साल तक कांग्रेस बाबा साहेब का नाम इतिहास से गायब करने में लगी रही,